दोस्तों नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है नए सवालों के साथ। आज आपको बताएंगे हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2। आज का जो पार्ट 2 है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों और घनों का योगफल बताएंगे। इससे पहले नंबर सिस्टम के पार्ट 1 को हम बता चुके हैं और आज हम पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूरा मैथ आपको कंप्लीट कराएंगे। बहुत छोटे छोटे ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन पूरा यहाँ से मैथ कराएंगे कंप्लीट। तो जो पहली बार वीडियो को देख रहा है, सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि यहाँ से आपको बिना फार्मूला का आपको बताएंगे और मैथ कैसे करना है वो अभी सिखाएंगे। चलिए पहले सवालों को लेते हैं। कोई फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। देखिए, कह रहा है कि 1 से लेकर 80 तक के संख्याओं का आपके वर्गों का योग निकालना है। संख्या क्या है? लगातार है। लगातार का मतलब कि 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 80 है। लगातार संख्याओं का यानी 1 से स्टार्ट होगा तो कैसे इसका योग निकालेंगे? कुछ भी आपको फार्मूला नहीं लगाना है। जो यहाँ पर लास्ट में 80 दिया है उसको आपको लिखना है 80 और अगले संख्या से गुणा कर देना है। 80 की अगला संख्या होगा 81। गुणे में 80 और 81 दोनों को जोड़ लेना है। कितना हो गया? 1 से 61 हो गए। दोनों को जोड़ेंगे और हमेशा क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे। ये ध्यान दीजिएगा। अप्लाई कब होगा? जब संख्या लगातार होगा और लगातार वर्गों का योगफल निकालने पूछेगा। तो फिर से बताने जा रहा हूँ कि जो लास्ट का संख्या है वो लिखेंगे 80, गुणे में अगला संख्या से गुणा करेंगे और गुणे इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे और हमेशा नीचे 6 लिखेंगे। अब इसको कटा दीजिए। देखिए, कटाइए 2 से, द्वितीय कितना हो गया? 6। 2 से कटाइए कितना हो गया आपका? 40। अब यहाँ पर 3 से कटाइए कितना हो गया? 27 हो गया। अब बताइए ऊपर बचा क्या? आपका बचा 40 गुणे में 27 और गुणे में क्या बचा? 161 बचा। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 173880 बचेगा। आप गुणा कर चेक कर सकते हैं। बताइए क्या हमने फार्मूला लगाया? नहीं लगाया। जितने भी हम सवाल बताएंगे, जितने भी चैप्टर के आप सवाल आपके सामने आएगा, कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। अब इन सवालों को देखिए, ये अभी संख्या लगातार है, लेकिन अंतर क्या है? पहला और इनमें अंतर क्या है? देखिए, ये संख्या लगातार है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है। 1 से स्टार्ट नहीं है, 20 से 21 22 से स्टार्ट है। जब संख्या लगातार हो, लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो तो उस तरीके से निकालेंगे। लेकिन 1 के अलावा अगर 20 संख्या से, जैसे मान लीजिए कि 25 26 23 ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो, तो घबराइएगा मत, तो वैसे ही करना है। 20 से स्टार्ट होगा तो कैसे करेंगे? यानी आप सबसे पहले 1 से लेकर 70 तक संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालेंगे। घबराइएगा मत। देखिए, आप लिखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? डॉट डॉट 70 का स्क्वायर। यानी जो 20 से पहले छूटा है उसको ले लेंगे। यानी 1 से लेकर 70 तक संख्याओं के वर्गों का निकालेंगे योगफल। आपने निकाल लिया। अब देखिए, आप क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या घटाएंगे? जो 20 से पहले छूटा है 19 तक संख्या, यानी 1 से लेकर 19 तक संख्या यहाँ पर छूट रहे 20 से पहले, तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब प्लस में क्या है आपका? डॉट डॉट 19 का स्क्वायर। ठीक है। अब जो शॉर्टकट तरीका आपको बताया गया वो आपको अपनाना है, क्योंकि यहाँ भी स्टार्ट हो गया 1 से, यहाँ भी हो गया 1 से। तो लास्ट का संख्या लेना है। क्या लेंगे? 70। गुणे में क्या लेंगे? अगला संख्या 71। गुणे करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे। कितना हो गया? 1 से हो गया 41 और बाटा किससे भाग देंगे? 6 से भाग देंगे। अब लिखेंगे माइनस, फिर इसका संख्या लास्ट में क्या है? 19 से। 19 में संख्या अगला संख्या 20, गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया आपका? 39 हो गया। और बाटा में क्या लिखेंगे? हमेशा 6 लिखेंगे। बस यही ध्यान देना है। अब देखिए, 2 से कटाइए द्वितीय 6, 2 से कटाइए कितना हो गया आपका? हो गया 35। यहाँ कटाइए 3 चौके 12 और 3 से कितना हो गया? 21। ऊपर बचा क्या? ऊपर बचा 35, गुणे में 71 और गुणे में क्या बचा? 47। फिर माइनस, कटाइए इसको। 2 से द्वितीय 6, 2 से 10, 3 से कटाइए कितना हो गया? 13। ऊपर बचा क्या? 19 गुणे में 10 गुणे में 13। अब करना क्या है? इन दोनों को आपस में गुणा करना है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है और घटा दीजिएगा। इसको गुणा कीजिए तो आपका 11 6 7 9 5 आएगा। माइनस में इनको गुणा कीजिए 2470 होगा। दोनों गुणा कीजिए। अब देखिए, गुणा
आप नहीं जानते हैं ट्रिक, इसका वीडियो हम बना चुके हैं, वहां से वीडियो देखिए। गुणा का भी ट्रिक होता है। अब इन दोनों को कीजिए माइनस, कितना हो गया 11, 4, 3, 2 और 5। इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए कुछ अब नए प्रश्नों को लेते हैं। अब देखिए यह भी लगातार संख्या है लेकिन घनों का योग है, यहाँ पर घनों का योग है। तो लगातार संख्याओं के घनों का योग पूछेगा तो कैसे करेंगे? देखिए 1 से स्टार्ट है, आपको लेना है लास्ट का संख्या। लास्ट का संख्या क्या है 20 है, इसकी अगला संख्या से गुणा कर देना है, 21 कर देंगे। और बाटा में क्या करेंगे 2, और इनका कर देंगे आप स्क्वायर, बस। फिर समझिए जो लास्ट का संख्या है वो लेंगे 20 गुणे अगला संख्या 21 से गुणा करेंगे, बाटा में 2 पूरा करेंगे स्क्वायर। कटाइए 2 से कितना हो गया, 2 दही कितना हो गया 20 हो गया। अब गुणा कीजिए 21 में 10 से गुणा करें, कितना हो गया 2 से 10 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए आसान है, 21 का जो स्क्वायर होता है कितना हो गया 4 से होता है 41, और यहाँ पर 0 2 बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। इस प्रकार से घनों का योगफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इन सवालों को देखिए, ये संख्या क्या है, विषम संख्या है, 8 नंबर है, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए 1 3 5 7 19 दिया है, इसका क्या दिया स्क्वायर दिया है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आसान तरीका से बताने जा रहे हैं। देखिए स्टार्ट 1 से है तो क्या करना है, जो भी आपका संख्या स्टार्ट 1 से होगा तो आपको देखना है कि लास्ट में संख्या क्या है। लास्ट में संख्या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 19 दिया है तो आपको लिखना है 19, अगला संख्या से गुणा कर देना है 20, फिर इसके अगला संख्या क्या हो गया 21 हो गया। यानी 19 जो संख्या यहाँ पर दिया है तो 19 20 21 लगातार 3 संख्या आपको हो गया। और हमेशा किससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे। कटा दीजिए, 2 3 6, 2 से 2 दहिया 20, 3 से कटाइए, कितना हो गया आपका 7। यानी आपका क्या बचा 19 गुणे में क्या बचा 70 बचा। 19 में 70 से गुणा करेंगे कितना हो गया 1330 हो गया। बताइए क्या हमने कोई फार्मूला बताया? फार्मूला आपको याद ही नहीं करना है। चलिए कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। अब यह क्या है, इवन नंबर, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, आसान है। देखिए 2 4 6 20, यानी सम संख्या है, यहाँ वर्गों का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको देखना है लास्ट का संख्या। लास्ट में संख्या क्या है 20 है, 20 गुणे क्या लिखेंगे, इसके अगला संख्या 21 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और गुणे में अगला संख्या 22 हो गया। यानी जो भी संख्या होगा तो 20 21 22 3 संख्या हो गया। बाटा में क्या लिखेंगे 6, 6 से भाग देंगे। कटाइए 2 3 6, 2 से कितना हो गया 10, 3 से कटाइए 7 हो गया। अब हो गया 10 गुणे में 7 कितना हो गया 70, गुणे में क्या हो गया 22 कितना हो गया 1500 हो गया 40। चलिए अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आपके लिख देते हैं होमवर्क। 1 का वर्ग, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या हो गया आपका 10 का स्क्वायर हो गया। इनका हल कीजिए, कमेंट में आंसर टाइप कीजिए। दोस्त डेली बने रहना है क्योंकि मैं पार्ट 1 और आज पार्ट 2 है, और चैप्टर से शुरुआत किए हैं नंबर सिस्टम से। टाइप वाइज टाइप सवालों को डेली लेकर आएंगे। कैसा लगा, यदि वीडियो के अंत में हम जानना चाहते हैं कि अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिएगा। ऐसे ही नए सवाल फिर पार्ट 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।